वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा आपको। जो यूनिट आज हमने डिस्कस करना है वो है यूनिट नंबर 7, इफ़ आई नेवर फॉर एवर एंड आवर। मॉम आई हैव टू डू नथिंग सेड अहमद। इसका एक कैरेक्टर है अहमद, वो अपनी मॉम के पास जाता है। वो कुकिंग कर रहे होते हैं डिनर के लिए, वो यानी रात का खाना बना रही होती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि आपने अपना काम पूरा कर लिया, होमवर्क कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा मैंने कर लिया है और अब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो वो उससे कहती हैं कि अहमद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग काम देती हूँ, और वो एक बुक है सॉरी वो एक बुक है जिसका रिव्यू है। वो बच्चा पूछता है कि मुझे क्या उसमें बेनिफिट होगा या क्या मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उस बुक की क्विक डिटेल्स हैं। दैट्स ग्रेट, आई होप इट वुड बी फन टू रीड अ बुक रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी वो फर्स्ट टाइम वो लड़का अहमद एक बुक का रिव्यू पढ़ रहा है और वो बुक उसको उसकी मॉम ने दी। उन्होंने कहा आप 5 मिनट दें, मैं अपनी कुकिंग कंप्लीट करके आपको बुक देती हूँ। तो फिर जब कुकिंग फिनिश करके वो किचन से गई तो उन्होंने जाके अपनी मदर से, उस बच्चे ने वो बुक ली। दिस बुक इज़ अबाउट अ बर्ड हु डिड नॉट येट नो हाउ टू फ्लाई। ये बुक एक परिंदे के बारे में थी। आप ये देखें, परिंदा यहाँ पर पिक्चर में मेंशन है, जिसको ये नहीं पता था कि उड़ते कैसे हैं। वो अपने नरम और गरम नेस्ट में, घोंसले में बैठा रहता था और वो उड़ नहीं पा रहा था। वो यही सोचता रहता था कि अगर उसके विंग्स ने काम ना किया तो वो नीचे क्रैश कर जाएगा और सब लोगों को वो फूलिश लगेगा। और फिर वो ये भी सोचता था कि ये भी पॉसिबल है कि मेरे विंग्स मुझे ग्लाइड करके, लहरा के मैं सेल करता हुआ फ्लाइंग करूं एक बहुत बड़े और ख़ूबसूरत आसमान में और पूरी दुनिया का नज़ारा करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये काम के लिए अटैम्प्ट ले या नहीं। एंडावर मीन्स टू ट्राई समथिंग वेरी हार्ड, किसी काम को बहुत मेहनत से और पूरी कोशिश से करने की कोशिश करना कि वो हो जाए। दिस इज़ अ सॉन्ग लाइक स्टोरी। ये एक बुक जो है वो एक सॉन्ग लाइक स्टोरी बनाई हुई है, जिसमें राइम है जो सेलिब्रेट करती है ब्रेवरी वी ऑल हैव विद इन आवर सेल्स टू ओवरकम फियर। यानी ये एक उस परिंदे को मेंशन करके इंसान के अंदर मौजूद खौफ को ख़त्म करने का एक नुस्खा या एक तरीका बताया गया है। ये वो खौफ है जो हम सब के अंदर मौजूद होता है, विद इन आवर सेल्स टू ओवरकम फियर। जब बर्ड सोचता रहता है, ये बुक उसके फियर को एलैबोरेट करती है कि वो अगर गिर गया तो वो उसकी बहुत ही फेयर्स एन एम्बैरसिंग फॉल, कि वो उसकी बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी अगर वो गिर गया। बट व्हेन ही लुक्स इनटू द स्काई, लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है, ही सीज व्हाट ही लॉन्ग्स फॉर मोस्ट, एबल टू गैदर द करेज टू ट्राई अ लिटिल। वो यही सोचता है कि मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो मैं इन परिंदों के साथ आसमान में उड़ सकता हूँ। उसके लिए मुझे फ्लैप और फ्लटर करना होगा, यानी अपने परों को बार बार मारना होगा। इस तरह ही हैव टू डू लाइक अ बर्ड। उसको अपने पर फ्लटर करने होंगे, खोल के हवा में ग्लाइड करना होगा ताकि वो आसमान की वसअतों को छू सके। द इनिशियल फ्लाइट्स एंड अब्रप्टली बट विद प्रैक्टिस ही इज़ एबल टू डिप और ग्लाइड थ्रू द स्काई। उसकी जो बहुत इनिशियल फ़्लाइट थी वो बहुत उसने छोटी ली और वो जल्द ही ख़त्म हो गई, लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा और आखिर वो इस बात तक इस काबिल हो गया कि वो गोता खाए और ग्लाइड करता हुआ आसमान में ऊपर सेफली चला जाए। ये बुक मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट करती है एक बर्ड की पर्सनल स्ट्रगल को, उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश को। आखिरकार एट द एंड the bird learns to fly, sees the world and gains the experience for meeting new friends। आखिरकार वो परिंदा सीख लेता है उड़ना, फिर वो दुनिया को देखता है और तजर्बा हासिल करता है अपने नए दोस्तों से मिलने का। इसी तरह इंसान का है सिलसिला, उसको भी मुख्तलिफ़ कामों के लिए, हर काम के लिए फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट करनी पड़ती है। बेशक उसके दिल में खौफ मौजूद होता है, लेकिन फिर भी उसको खुद को ये समझाना पड़ता है कि एक दफ़ा
दफ़ा उसे मुकम्मल तौर पर हिम्मत करके ये काम करना ही होगा। ये स्टोरी अलाउ करती है पढ़ने वाले को, जो इस बुक को पढ़ता है वो उसको, ये रीडर को ये एक्सपीरियंस करवाती है कि उस बर्ड में कितनी करेज है, बहुत हिम्मत है, और वो अपना एक्सपीरियंस करता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल से उड़ने का, क्योंकि उसके दिल में ये खौफ होता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह हम लोग भी यहाँ पर उसने बताया है द बुक विल हेल्प यंग चिल्ड्रन, ये जो नौजवान बच्चे हैं उनको हेल्प करेगी ये किताब टू ट्राई न्यू थिंग्स कैन बी स्केरी, कि नई चीज़ें सीखते हुए डर ज़रूर लगता है, दे आर स्केरी, इंसान के दिल में खौफ ज़रूर आता है, बट सम्स टाइम बाज़ औक़ात व्हेन वी ट्राई, हम एंड पर वो काम करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इस बुक की जो इलस्ट्रेशंस हैं वो क्लॉथ से की हुई हैं, वाटर कलर पेंटिंग की हुई है, ठीक है। ये देखिए ब्लॉक पेंटिंग की हुई है, जिससे ये पिक्चर से ये स्टोरी और क्लियर लगती है कि बस फर्स्ट में वो सिर्फ सोच रहा है कि वो उड़ेगा और आसमान की वुसअतों को छू लेगा, सेकंड में और बर्ड्स को आसमान की ऊंचाइयों पे देखता है और अपने बारे में सोचता है कि अगर वो एक फ़्लाइट लेगा और गिर जाएगा तो दैट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग, ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। ही कीप ऑन थिंकिंग कि आई शुड गो ओवर देयर, मैं ऊपर जाऊंगा तो पूरी दुनिया को देख पाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं और नए फ्रेंड्स, ये जो बर्ड्स और हैं वो नए फ्रेंड्स बना सकता हूँ। आखिरकार उसने हिम्मत की, बिकॉज़ वंस यू हैव टू स्ट्रगल, चीज़ें बहुत स्केरी दिखती हैं लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ती है, हौसला करना पड़ता है टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। उसने हिम्मत की और ऊपर चले गया और फिर उसे मौका मिला आसमान से दुनिया को देखने का। ही बिकेम वेरी हैप्पी और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, उसे न्यू फ्रेंड्स मिले। यही हाल उन्होंने बताया है कि न्यू थिंग्स कैन बी स्केरी बट इट ऑल्सो टेल्स अस दैट मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चीज़ हमें बताती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ की अटैम्प्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट टाइम वो काम नहीं होता या हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो इससे हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। वो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपकी जो फेलियर्स हैं, वो आपको मज़ीद पुश करती हैं कि आप इससे भी कोशिश करके अच्छा काम करें। दे आर पार्ट ऑफ योर लर्निंग। वो आपके सबक सीखने का हिस्सा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तजर्बे से ही इंसान सीखता है। ये उसने बाद में नीचे दिखाया, यूज़ द पाई चार्ट टू कंपेयर डिफरेंट फीचर ऑफ दिस बुक। की बुक रिव्यू ही में बताया गया है कि जिस बंदे ने बुक का रिव्यू किया उसने पाई चार्ट्स और बार ग्राफ चार्ट बनाकर बुक की डिफरेंट जो क्वालिटीज़ हैं उनको कंपेयर की है और दूसरी बुक से भी सेम को कंपेयर की है। यहाँ पर थीम है जिसको उसने 35% दिया, इलस्ट्रेशन है, कंटेंट है 25% पे, द सेकंड हाईएस्ट, एंड देन एज अप्रोप्रिएटनेस, और ये दोनों 20% मार्केज की है। सेम उसने दोबारा दूसरी बुक से कंपेयर किया है, इसका कंटेंट 80% है और इसका थीम 90% है। वो यहाँ बता रहा है गिव द हाईएस्ट परसेंटेज टू द होल आइडिया, क्योंकि द आइडिया डिस्कस इन द बुक इज़ वेरी फैबुलस। ये चीज़ समझाई गई है कि आप जब तक कोई काम के लिए फ़र्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, यू कैन नॉट हैव द एक्सपीरियंस। गलतियाँ इंसान को सबक सिखाती हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि इंसान खता का पुतला है। वो गलतियाँ करता जाता है और अपना सबक सीखता जाता है। इंसान अपनी माँ की गोद से लेकर कब्र तक सीखने के और इल्म हासिल करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ये इस बुक का मैसेज था। इसी तरह वो परिंदा स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, उसके दिल में बहुत खौफ होता है कि मैं शर्मिंदगी का, मेरी उड़ान, पहली उड़ान मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी, लेकिन वो कोशिश करके एक बार बहुत छोटी फ़्लाइट लेता है और दूसरी दफ़ा वो उड़ के आसमान में बाकी परिंदों के पास जाके उनसे दोस्ती कर लेता है। बुक में मेड इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, फॉरएवर, एंडावर, वेदर, क्लेवर। इसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जिनका एंड ER से हो रहा है। दैट हेल्प रीडर टू कनेक्ट विद द स्टोरी, जो रीडर को स्टोरी के साथ कनेक्ट करता है।
जी, उसके बाद वो बता रहा है आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट करेज। जो कहता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी आइडिया की है जो बच्चों को ये सबक सिखाता है कि हिम्मत कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू बी हाउ यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर न्यू वर्क। आपको अपने नए काम या किसी नए एक्सपीरियंस के लिए फ़र्स्ट स्टेप किस तरह उठाना है। आई रिकमेंडेड इनकरेजिंग यंगस्टर्स टू रीड दिस बुक। वो कहता है मैं रिकमेंड करता हूँ कि यंगर्स को जिनको इनकरेजिंग की ज़रूरत है कि वो ये बुक ज़रूर रीड करें। ये बुक एक आइडिया देती है ब्रेवरी का, बहादुरी का, एंड टेकिंग ऑन न्यू चैलेंजेस, कि आपने अपने न्यू चैलेंजेस को किस तरह मीट करना है। अहमद रियल एन्जॉय द बुक रिव्यू। अहमद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है बुक रिव्यू। ही डिसाइडेड टू बाय दिस बुक, और वो ये फ़ैसला करता है कोई ये बुक ख़रीदेगा एंड रीड द होल थिंग, और इस पूरी किताब को खुद पढ़ेगा। उसे रिव्यू से ही इतना अच्छा अंदाज़ा हुआ इस किताब का और इसके मैसेज का जो इसमें गिवन था कि उसने ये फ़ैसला किया कि मैं ये किताब खुद ख़रीदूँगा और इसका मुतालिया करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर। ये इस चैप्टर की समरी थी। इसके कॉम्प्रिहेंशन में ये क्वेश्चंस गिवन है। व्हाट डिसीजन डिड द लिटिल बर्ड मेक अबाउट लीविंग द नेस्ट, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बुक रिव्यू। ये आपको इसी में यूनिट में इसके आंसर्स मिलेंगे। बाकी आपको सॉल्व क्वेश्चन जो हैं वो ऑफिस से अवेलेबल भी हैं। फिर उसने कहा ये नीचे वर्ड्स गिवन बिलो हैं, इनको इनके कॉलम्स में लिखे। साथ उसने आगे वर्ड मीनिंग दिए हुए। देयर आर द मीनिंग जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स हैं। उसके बाद है ये उसने एब्रीवेशंस दी हुई हैं कि आप इनको मेंशन उसके साथ कंपेयर करें दूसरे से। जैसे CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मिसेस मीन मिस्ट्रेस, BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे आ जाता है सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। ये इसमें आपने इसके सेम वर्ड्स और डिफरेंट ऑपोजिट वर्ड्स करने हैं। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नीचे ऑप्शंस गिवन है दिस एंड दीज की, दैट, दोज की, ये इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसका मैसेज बहुत अच्छा है। आई ऑल्सो वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, किसी लाइब्रेरी में विज़िट करें तो ये बुक का मुतालिया ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।